तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हाई फाई स्टडी ऑफिशियल चैनल। तो मेरे दोस्त, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पिछली क्लासों में हमने प्रेजेंट के सारी क्लासों को देख लिया है और पास्ट के इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस को भी देख लिया है। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हमेशा की तरह इसके आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे, यानी पहचान। इसकी पहचान क्या है? ठीक है, तो इसकी पहचान है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ चुका था। ठीक है, और इसका जो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, मैं पढ़ चुका हूँ। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है? मैं पढ़ चुका हूँ, ये सेंटेंस पढ़ने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। मैं पढ़ चुका था, ये पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाता है कि मैं पढ़ चुका था, यानी पास्ट में ये कह रहा है, यानी ये पास्ट की बातें कर रहा है कि मैं पढ़ चुका था, ये पास्ट की बातें कर रहा है। ठीक है, तो ये सब आइडेंटिफिकेशन यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक क्लास को देखिए। ये वाली क्लास बिल्कुल आसान है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आपको आ जाएगा। चलो इसको मिटाते हैं। पहचान क्या है? चुका था, चुके थे, यानी चुका था मिलेगा आपको। ठीक है, चुकी थी, वह काम कर चुकी थी, वह विद्यालय जा चुका था, वे पढ़ चुके थे। ठीक है, तो ये इसकी पहचान है, यानी आइडेंटिफिकेशन है। सर, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो आप सबको पता है हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसके, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हेल्पिंग वर्ब होता है हैड। क्या होता है? हैड। ये सबके लिए होता है, सिंगुलर हो या प्लूरल। ठीक है, चलो मेन वर्ब की बात करेंगे, यानी यहाँ पे हमारा काम हो चुका है, परफेक्ट टेंस है ये। तो इसमें क्या करते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, यानी गो, वेंट, गॉन। क्या यूज करेंगे? गो, वेंट, गॉन। तो ये थर्ड फॉर्म हम यूज करेंगे। ठीक है ना, आप सबको पता होगा ये। चलो, तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो यदि आपने प्रेजेंट परफेक्ट को पढ़ा है तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। इसके फॉर्मेट की बात करेंगे, यानी फार्मूला की। तो क्या होता है फार्मूला? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब हो जाएगा। इसका कौन सा फॉर्म? आपने कहा थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। ठीक है, चलो मैं पढ़ चुका था, मैंने सेंटेंस लिखा, मैं पढ़ चुका था। ठीक है, तो बना दो इसको भाई। सबसे पहले आई, सबके साथ लगाना है हमें, हैड। आई हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी रीड। रीड का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आपने कहा रीड ही होता है। आई हैड रीड, मैं पढ़ चुका था। हैं, सिर्फ इतना? जी बिल्कुल इतना। मैंने कहा मोहन क्रिकेट खेल चुका था। मोहन क्रिकेट खेल चुका था। बना दो भाई, मोहन सबसे पहले, उसके बाद क्या कर चुका था? मोहन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, उसके बाद क्या कर चुका था भाई? खेल चुका था। प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आपने कहा प्लेड। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है ना, समझ में आया? बिल्कुल। मैंने कहा तुम गाना गा चुके थे। तुम गाना गा चुके थे। बना दो भाई, यू हैड। भाई इसमें सबके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है? हैड। बिल्कुल आसान है, ये तो बहुत ही आसान है। यू हैड, उसके बाद गा चुका, यानी सिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? आपने कहा सिंग, सेंग, संग। क्या होता है भाई? सिंग, सेंग, संग। तो यू हैड संग, क्या गा चुका था भाई? गाना। यू हैड संग द सॉन्ग। ठीक है, या फिर संग ए सॉन्ग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। आप ये लगा दो या दा लगा दो, ठीक है, दोनों चलेगा। ठीक है ना, चलो इसको मिटाते हैं, बढ़ते हैं निगेटिव की तरफ। देखो इसमें क्या करना है? सिंपल, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद क्या लगाना है? नॉट। क्या करेंगे? नॉट लगा देंगे, और कुछ नहीं। हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद लगा देंगे नॉट। उसके बाद, या फिर आप ऐसा लिख लो, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट
प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलो, मैं नहीं पढ़ चुका था, मैं नहीं पढ़ चुका था। ठीक है, बना दो इसको भाई। मैं नहीं पढ़ चुका था, सबसे पहले सब्जेक्ट आई, उसके बाद हैड नॉट, रीड का थर्ड फॉर्म रीड ही होता है, आई हैड नॉट रीड। जी बहुत ही आसान है। मैंने कहा वे मैदान में जा चुके थे, वे मैदान में जा चुके थे, वे मैदान में जा चुके थे भाई। चलो, वे मैदान में जा चुके थे, बना दो इसको। वे मैदान में जा चुके थे, ये तो अफर्मेटिव हो गया। हमें बनाना है निगेटिव। वे मैदान में नहीं जा चुके थे भाई, ऐसा लिखो। तो दे हैड नॉट हो जाएगा, दे हैड नॉट जा चुके यानी थर्ड फॉर्म, दे हैड नॉट गॉन, कहाँ जा चुके थे भाई? मैदान में यानी इन द ग्राउंड। आसान है, बताइए आप लोग, बताइए ये कैसा है, आसान है कि नहीं है? ठीक है, कमेंट जरूर करना। चलो भाई इसको मिटा दें। ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं करना। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है और हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। ठीक है, मेनली आपको यही जो मेन चीज़ें हैं वो मैंने आपको शुरुआत में लिखवा दिया, पहचान कर लो। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है देख लो, मेन वर्ब क्या है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फॉर्मेट आपको पता ही है। ठीक है, आप इतने समय से अगर पढ़ रहे हो, शुरुआत से पढ़ रहे हो, बेसिक क्लास से लेकर, तो ये सब आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो कैसे करना है। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना दो भाई। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो, मैंने कहा क्या मैं सेब खा चुका था? क्या मैं सेब खा चुका था? चलो बनाओ भाई, क्या मैं सेब खा चुका था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्यों? क्योंकि आपने कहा सर क्या वर्ड आया है पूरे सेंटेंस के पहले, तो क्या करते हैं, इस क्या की अंग्रेजी लिखना पड़ता है। आपने कहा नहीं, तो फिर क्या लिखना है? आपने कहा सर हेल्पिंग वर्ब से ही काम चल जाता है, तो फिर लिख दो भाई, कोई बात नहीं, बताया गया है। आपने कहा जी बिल्कुल। चलो, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का कैसा फॉर्म? आपने कहा थर्ड फॉर्म। ठीक है ना, बिल्कुल। उसके बाद अब एक बात बताओ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, उसके बाद बचा ही क्या? ऑब्जेक्ट। आया है तो ठीक, नहीं आया तो अदर वर्ड। ठीक है, चलो हेल्पिंग वर्ब क्या है? आपने कहा हेड, सबके लिए लगाते हैं तो इसके लिए लगा दो हेड। आई मेन वर्ब, खा चुका यानी ईटन। ठीक है, यहाँ पे आपको वर्ब की तीनों फॉर्म याद करनी है। और कहाँ मिलेगी वो? आप कोई भी बुक 9, 10, 11, 12 या कंपटीशन की कोई भी एक बुक उठा लीजिए, वहाँ पे फॉर्म्स ऑफ वर्ब जरूर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आपको याद कर लेना है। हैड आई ईटन, क्या खा चुका था भाई? सेब। तो क्या हो जाएगा? एप्पल, या फिर एन एप्पल लगा दो। हैड आई ईटन एन एप्पल। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। मैंने कहा क्या तुम स्कूल जा चुके थे? क्या तुम स्कूल जा चुके थे? भाई तुरंत बना दो, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं है, बना दो। आप बना दोगे सर हैड यू गॉन टू स्कूल। सर जी इसमें कुछ भी नहीं था। आपने कहा इसमें कुछ भी नहीं था, बिल्कुल आसान है। हेड लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, स्कूल टू स्कूल, बिल्कुल जोड़ दिया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव का दूसरे टाइप की तरफ। ये तो पहला टाइप हो गया। मैंने कहा मैं आम क्यों खा चुका था? ठीक है, मैं आम क्यों खा चुका था भाई? क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद सेम फार्मूला यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड। बना दो भाई, कुछ भी नहीं है, बना दो। क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा व्हाई,
बोला ना भाई, बिल्कुल। हेल्पिंग वर्ब क्या है, आपने कहा सर हैड, वाई हैड, आई सब्जेक्ट क्या है आई, मेन वर्ब खा चुका यानी ईटेन। भाई यहाँ पे आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना पड़ेगा, ठीक है। वाई हैड आई ईटेन, क्या खा चुका था, मैंगो, क्वेश्चन मार्क। बताइए। तो मेरे दोस्तों ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये बिल्कुल आसान है। तो यदि आपने पिछले की क्लासों को नहीं देखा है तो सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि यदि आपने बेसिक से लेकर यानी बेसिक की क्लास को देखा है और उससे आगे क्रम से बढ़ते आ रहे हैं तो यहाँ पर आप बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यदि आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, ठीक है। चलो और एक सेंटेंस बनाते हैं। हम मैदान में फुटबॉल क्यों खेल चुके थे। हम मैदान में फुटबॉल क्यों खेल चुके थे, ठीक है। तो क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा व्हाई, ठीक है, व्हाई, उसके बाद हैड वर्ब, व्हाई हैड, उसके बाद व्हाई हैड, उसके बाद सब्जेक्ट वी, व्हाई हैड वी। वर्ब, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, आपने कहा खेलना, खेलना का थर्ड फॉर्म है प्लेड, ठीक है। व्हाई हैड वी प्लेड, कहाँ खेल चुके थे भाई, सॉरी क्या खेल चुके थे, फुटबॉल, प्लेड द फुटबॉल, या फिर फुटबॉल लिख दो। व्हाई हैड वी प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड, मैदान में, ठीक है। वाई हैड वी प्लेड फुटबॉल इन द ग्राउंड। तो यह आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये बहुत ही आसान है, ठीक है ना। चलो इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं। चलो अब बढ़ते हैं हम इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस की तरफ। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, ठीक है ना। चलो एक सेंटेंस लिखते हैं। मैंने कहा मोहन बाजार क्यों नहीं जा चुका था। मोहन बाजार क्यों नहीं जा चुका था। तो मेरे दोस्त आप जैसा कि देख पा रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिख दो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट लगाना है। यदि आपने पिछली क्लासों को देखा है तो ये आप समझ गए होंगे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड, ठीक है। बना दो भाई, कुछ नहीं करना, बना दो इसमें। चलो बना देते हैं इसमें कुछ भी नहीं करना, बना दो फटाक से, देखो, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन वर्ड क्या है, आपने कहा क्यों, लगा दो भाई। वाई हेल्पिंग वर्ब, आपने कहा हैड, वाई हैड सब्जेक्ट मोहन, वाई हैड मोहन, उसके बाद नॉट, मेन वर्ब क्या है, जा चुका यानी गॉन हो जाएगा, गो वेंट गॉन, ठीक है। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड क्या है, आपने कहा बाजार, टू मार्केट। एक सेंटेंस और बनाते हैं। जैसे मैंने कहा तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ चुके थे, क्यों नहीं पढ़ चुके थे। तुम अपनी किताब क्यों नहीं पढ़ चुके थे भाई, क्या दिक्कत थी, चलो बना दो। क्योंकि अंग्रेजी आपने कहा वाई, उसके बाद लगाते हैं हैड, उसके बाद सब्जेक्ट आपने कहा यू, उसके बाद लगाते हैं नॉट, लगा दो भाई नॉट। मेन वर्ब पढ़ना, थर्ड फॉर्म क्या होता है रीड। वाई हैड यू नॉट रीड, किसकी बुक पढ़ चुके थे भाई, अपनी बुक, तो यू के साथ क्या आता है योर बुक।
दिख रहा है मेरे दोस्त, यह बिल्कुल ही आसान है, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यदि आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो प्लीज़ वहाँ से जाके एक बार चेकआउट ज़रूर कर लेना। पूरी क्लास को नहीं देखना है तो कम से कम आप बेसिक क्लास ये वाली ज़रूर देख लेना, ठीक है, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मेरे दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।